हांसी की उमरा रोड स्थित लाला हुकुमचंद पार्क में लव मैरिज करने वाले नवविवाहित जोड़े की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला ओनर किलिंग से जुड़ा हुआ है। लड़की के परिजन रिश्तेदारी में ही लव मैरिज करने से नाखुश थे। इसके चलते लड़की के भाई सचिन ने अपनी बहन को फोन करके पार्क में मिलने के लिए बुलाया और मामा के लड़के राहुल के साथ मिलकर दोनों को गोलियों से भून डाला। वारदात के बाद पुलिस ने लड़की के भाई सचिन और मामा के लड़के राहुल को गिरफ्तार कर पूरे मामले में बड़ा खुलासा भी किया है। कि आप जैसे को पता है आप सभी को कि कल हांसी में डबल मर्डर हुआ था। कल सुबह 9:30 बजे हुकुमचंद पार्क के अंदर एक युवक और युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद में जब तफ्तीश की गई तो उसमें बात ये सामने आई थी कि ये युवक और युवती जो है, युवक बड़ाला गाँव का रहने वाला था तेजबीर, और जो युवती थी मीना वो यहाँ की अपने सुल्तानपुर की रहने वाली थी। और जो दोनों ये थे आपस में रिश्तेदारी में ही थे कि जो तेजबीर के मामा के साले की लड़की थी और इन दोनों का पहले से लव अफेयर चला था। उसके बाद इन दोनों ने लव मैरिज की थी। 22 अप्रैल को इन दोनों ने गाज़ियाबाद में शादी की थी और उसके बाद में इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया था कोर्ट में। तो उसके बाद में इनको सेफ़ हाउस में भेजा गया था 1 मई को। 3 दिन तक ये सेफ़ हाउस में रहे थे। उसके बाद 4 मई को इन्होंने खुद ने कोर्ट में ही बयान दे दिए थे और अपनी पिटीशन जो प्रोटेक्शन की थी वो विड्रॉ कर ली थी। उसके बाद में ये अपने गाँव में बड़ाला में ही रह रहा था लड़का अपनी वाइफ के साथ में। लेकिन जो लड़की के परिवार वाले थे और जो लड़के के मामा जो थे वो भी लड़की के जो रिश्तेदार थे वो भी इससे खुश नहीं थे, इनकी शादी के विरुद्ध थे। तो इसलिए इनके बीच बीच में पंचायती भी हुई थी काफ़ी बार और इस बात को परिवार ने समझाने का या इस बात को सुलह करने का प्रयास भी किया। उसके बाद में कल ये वारदात हुई तो उसके बाद में हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें जो 2 आरोपी हैं जिन्होंने की गोली मार के इनकी हत्या की थी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 2 आरोपी जो हैं वो एक तो सचिन है जो युवती का छोटा भाई है, जो कि सचिन जो है ये 21 साल का है और ये इसकी एजुकेशन इसने 12वीं पढ़ाई की है। वर्तमान में अभी हार्ट्रॉन से कंप्यूटर का कोर्स कर रहा है। अभी तक इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और जो दूसरा एक्यूज्ड है वो राहुल है जो कि इसके सचिन के ही मामा का लड़का है, जो कि दरियावाला जींद में रहने वाला है। ये 21 साल का है। इसने भी 12वीं तक एजुकेशन की है लेकिन ये काफ़ी दिनों से घर से फ़रार चल रहा है और ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ये थोड़ा क्रिमिनल माइंडसेट का लड़का है। इसका पहले एक आर्म्स एक्ट का पर्चा भी है जिसमें कि ये बेल पर है। और इससे पहले एक अभी निसिंग में करनाल में पिछले दिनों एक हवाई फायर की घटना हुई थी जिसमें कि ये राहुल जो है वांटेड चल रहा है। उसमें अभी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ आरोपी इसमें बकाया चल रहे हैं, उनमें से एक ये राहुल भी है। और जो असला जो इसमें वेपन जो हथियार यूज़ हुए थे वो राहुल ने ही इसको सचिन को प्रोवाइड कराए थे। दोनों दो असले इसमें वेपन यूज़ हुए थे। और अभी जो इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है उसमें इनसे 4 वेपन रिकवर हुए हैं, जो कि 2 वेपन तो वही हैं जो कि वारदात में यूज़ हुए थे। उसके अलावा 2 वेपन और हैं जो कि अभी उसके बारे में बाकी पूछताछ की जाएगी उनसे। अभी तो जहाँ तक हमें अंदेशा है कि वो वेपन हो सकता है निसिंग की जो घटना थी उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और अभी फ़िलहाल इन दोनों को गिरफ़्तार किया गया है और उसके बाद में इनको कोर्ट में पेश करके कल आगे रिमांड लिया जाएगा और पूछताछ इनसे की जाएगी कि इसमें परिवार के अगर और कोई सदस्य कोई इन्वॉल्व है या नहीं है, वो पूछताछ के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा। सर, इनको बुलाया किसने था पार्क में? किसने बुलाया था? नहीं, पार्क में इनको जो है सचिन ने बुलाया था क्योंकि ये जैसे घर से है जो कि बाइक पे चले थे दिल्ली जाने के लिए। घर इनका प्लान था, दिल्ली जाने वाले थे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो सचिन ने पिछले कुछ दिनों से अपनी बहन से बातचीत शुरू की थी। वो इंस्टाग्राम पे उसको कॉल करके उससे बातचीत करता था और उससे पहले तो उसने यही कहा था फ़ोन पे कि भाई मैं ये समझा आप चाहते हूँ कि मैं आप वापस आ जाओ, आप अपनी जो रिश्तेदारी में शादी हुई है ये सही नहीं है, हमारे समाज के ख़िलाफ़ है, आप इसको तोड़ दें, छोड़ दें, वापस घर आ जाएँ। और ऐसा ही कह के उसने इनको फ़ोन करके वहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए। और पार्क में जब पहले तो उसने बातचीत करने की प्रयास करी, उसने उनसे तब भी यही बात कहने की कोशिश करी कि भाई आप चलो अपने घर चलो। लेकिन जब उन्होंने ये कहा नहीं हम तो साथ ही रहेंगे, तो उसके बाद में ये पहले से प्लानिंग करके आए थे, हथियार पहले से लेके आए थे। उनका पहले से ही प्लान तो उनको मारने का ही था और उन्होंने उसी टाइम मौके पर गोली मार के उनको। हाँ, मैंने जैसे बताया कि दोनों वेपन इनसे रिकवर हो गए हैं और बाकी 2 वेपन और हैं। टोटल 4 वेपन इनसे रिकवर हुए हैं। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी इनकी जींद से दरियावाला गाँव से ही हुई है जो कि इसके राहुल का गाँव है। और जैसे हमें पता चला था कि भाई राहुल और सचिन ने वारदात की है और वो फरार चल रहे हैं, उसके बाद में हमने रेड की। तो जब जींद में जब दरियावाला में रेड की तो वहाँ पर फिर हमें पता चला कि वो वहाँ पर छुपे हुए थे और फिर वहीं से उनको गिरफ्तार किया। 120 में कुछ और भी अंदेशा है लेने का? देखिए, अभी इनको पूछताछ की जाएगी, इनसे हम रिमांड पे लेंगे इनको और उनसे और ज़्यादा पूछताछ करेंगे, तब कुछ पता चलेगा कि परिवार का कोई और सदस्य शामिल है या नहीं। क्योंकि जैसा आपको पता है एफआईआर में उन्होंने 11 नाम लिखवाए हुए हैं और उसमें इनके और भी परिवार के सदस्यों का नाम है। तो वो सारी चीज़ जो है एक बार पूछताछ पे बाद में ही क्लियर हो पाएगी।
ओनर किलिंग के इस मामले में पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है, लेकिन शुरुआती छानबीन में सामने आया है कि प्रेमी जोड़े को गोलियां मारने वाले सचिन और राहुल ही थे। हालांकि पुलिस की छानबीन अभी जारी है। पुलिस को शक है कि इस घटनाक्रम में परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। झांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।